गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, अभी तक 3 लेक्चर में हम लोग क्या क्या जाने। फर्स्ट लेक्चर में सारा इंट्रोडक्शन, सेकंड लेक्चर में उसका जो 4 एग्जांपल था वो, थर्ड लेक्चर में हम लोग 13.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए जिसका कि हम लोग 1 2 3 4 3 तक एग्जांपल कंप्लीट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन कंप्लीट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है? एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक ब्लॉक है वो कैसा है? क्यूबिकल है, क्यूब के शेप का है। ठीक है, तो एक पहले क्यूब हम लोग को बना लेना है। वो तो क्यूब बनाने ही नहीं आता है। दो तो स्क्वायर ऐसे बनाइए और उसको यहां मिला दीजिए बस। चलिए समझ में आया। अब इसमें क्या बोला? एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। इसका साइड कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है? इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हेमिस्फीयर ऐसे कटोरा इसके ऊपर लाकर रखा हुआ है। ठीक है, और व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। पहला पूछा कि उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता था, तो जितना इसका साइड है इतना ही बड़ा हो सकता है जो इस पे रखा जाए, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। अधिक से अधिक उसका डायमीटर क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है, जो कि इस पे रखा जा सकता है। मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा गया होगा। ठीक है, ये हेमिस्फीयर इस पे रखा गया होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो जो ये सॉलिड बन के आ रहा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा समझिए। एक तो क्यूब है, क्यूब के ऊपर रख दिया गया एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर रखे में ऊपर वाला जो सरफेस है वो कैसा हो गया वो देखिए। अगर इसको ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये ऐसे रखे होंगे तो ये कुछ ऐसा रखा लग रहा होगा ऊपर से देखने में। ठीक है, यहाँ पे उठा हुआ होगा। अब इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? इसमें सरफेस कितना है? इसमें टोटल क्यूब में 6 सरफेस होता है। 6 सरफेस, उसका एरिया फॉर्मूला था 6a स्क्वायर। ठीक है, उसका एरिया फॉर्मूला था 6a स्क्वायर। अब उसमें हम लोग कर क्या रहे हैं? 6 तो सरफेस जो लिए 6a स्क्वायर, इसमें से हम लोग क्या माइनस किए? जैसे ही एक हेमिस्फीयर इस पे रखे होंगे तो एक सर्कल का एरिया तो ढक गया उस पे। जो ये इसका ऊपर वाला साइड था उस पे जब हम ऐसे रख दिए तो एक सर्कल का एरिया तो ढक गया। ठीक है, तो पाई जो सरफेस था टोटल सरफेस में से एक सर्कल का एरिया हम लोग घटा देंगे। सर्कल का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर घटा दिया। ठीक है, क्योंकि सर्कल का एरिया होता था पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। अच्छा, लेकिन अब क्या है कि ये ऐसे उभरा हुआ जो ये दिख रहा, मतलब ये जो ऐसे रखे हम लोग हेमिस्फीयर, इसका एरिया ऐड हो जाएगा। वो कितना? तो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? हेमिस्फीयर का क्या लेंगे? सी से लेंगे, टोटल सरफेस नहीं लेंगे, क्योंकि जो थर्ड ये वाला जो सरफेस था ये तो इधर अटैच था, तो यहाँ पे तो नहीं निकालना हमको, तो बस ऊपर का ये निकालना है। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, 6a स्क्वायर का ये यहाँ आ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो पाई आर स्क्वायर आ गया। अब फॉर्मूला पे जो भी है वैल्यू पुट कर देंगे। बहुत लोग क्या करता है, सेम इसी क्वेश्चन के लिए रट देता है कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट कर दो, समझते नहीं है कि वो कैसे है। तो समझना ज्यादा जरूरी है, रट के नंबर लाके कुछ महानता हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर a क्या था? a था इस क्यूब का साइड, तो साइड कितना था? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना होगा सुना जाए। जितना इसका साइड था डायमीटर, अगर इसका साइड 7 सेंटीमीटर तो इसका डायमीटर भी 7, डायमीटर भी 7 आ गया। तो क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना होगा? पूरा 7 था तो रेडियस क्या होगा? 7/2 सेंटीमीटर, उसका आधा। ये बात समझ में आया? मतलब कि ये पूरा साइड कितना था? 7 सेंटीमीटर था, तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ भी, ये भी क्या हो गया? 7, लेकिन हमको चाहिए क्या? इसका रेडियस, तो इतना पार्ट क्या होगा? ये होगा 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर बात? आइए आगे, रेडियस हो गया 7/2 इंटू 7/2। फटाफट सॉल्व किया जाए। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 11 आ गया। यहाँ पर 7 7 से 49, 6 इंटू 49 प्लस 11 7 से 11 7 से 77/2। डेसिमल में बदल दें और 9 चौक 54 का 4, 5 हाथ में
24 24 5 29 प्लस यहाँ पे इसको डेसिमल में ही बदल दे रहे हैं तो तो ये आ गया आपका 7 आ गया 3 6 ये 16 जोड़ दिया जाए 0.5 8 4 12 का 2 एक हाथ में 9 1 10 3 13 का 3 एक हाथ में तो 2 1 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया एरिया किसका, ये जो सॉलिड दिख रहा था इसका एरिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा सर ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। ठीक है, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक था, मतलब वुडन ब्लॉक नॉर्मल क्यूब के शेप का। ठीक है, ऐसा इसको मान लीजिए कि ये क्यूब का वुडन ब्लॉक है। अब आगे बोला जा रहा है क्या, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब अंदर से ऐसे उसको कट करके अंदर, डिप्रेस मतलब नीचे की ओर, क्या मतलब ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। इसके एक फेस से क्या किया गया, एक हेमिस्फेयर ऐसे कट करके निकाला गया। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर आप ऊपर से ही यहां से ऐसे एक ऐसे कट करके हेमिस्फेयर निकाला गया होगा। ठीक है, अच्छा, such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि जो ये हेमिस्फेयर बना है ना, ये जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर थोड़ा अलग दिखे इसलिए ब्लू भी यहाँ कर दे रहा है सर, कि जो ये हेमिस्फेयर है, इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर हुआ, डायमीटर क्या होता है, जैसे ये हेमिस्फेयर हम बनाए, अरे रे, मतलब हेमिस्फेयर सुन लीजिए ध्यान से, ऐसे हेमिस्फेयर बना। ठीक है, तो हेमिस्फेयर ये जो यहाँ पे है, इसका डायमीटर क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा ये डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो जो इसका डायमीटर है L, वो बोला जा रहा है किसके इक्वल है, एज ऑफ क्यूब, क्यूब के एज के बराबर है। मतलब इसका जो डायमीटर L बोला गया वो इसके एज, एज मतलब इसका साइड के बराबर है, इसलिए हम इसको पूरा जितना साइज इस क्यूब का था उतना ही साइज का, मतलब उसमें से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन भी निकाला गया है, मतलब उससे छोटा नहीं, जैसे ये नहीं कि इसमें से छोटा सा ऐसे निकाल लिया गया, वो नहीं, जितना उसका साइड था, एज जितना था उतना ही बड़ा उसमें से क्या निकाला गया, हेमिस्फेयर निकाला गया। अच्छा, अब क्या बोला जा रहा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका सरफेस एरिया। क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं। एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब से क्या किया गया, एक हेमिस्फेयर ऐसे कट करके निकाल दिया, तो अब जो सरफेस बचा उसका एरिया पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सुनिए। क्यूब में टोटल सरफेस कितना था, 6, तो 6a²। इसमें से 5 सरफेस में तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 इसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऊपर वाले सरफेस से हम एक हेमिस्फेयर कट करके निकाले। ठीक है, तो जो भी छेड़छाड़ हुआ है वो बस ऊपर वाले सरफेस से। तो ऊपर वाले सरफेस में पहले ऊपर वाला सरफेस ऐसे हुआ करता था, पहले ऊपर वाला सरफेस बस ऐसा हुआ करता था। अब क्या हुआ, इसमें से जब एक हेमिस्फेयर हम लोग कट करके निकाले तो ये पोर्शन हट गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो इतना डिप्रेशन बन गया, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो एक सर्कल का एरिया वहां से हट गया। ठीक है, मतलब कि टोटल सरफेस जो था 6a², इसमें से क्या घट गया है, πr² सब्ट्रैक्ट हो गया। πr² कहने का मतलब क्या, कि एक एरिया, क्योंकि ऊपर का एक सर्कल का सरफेस हट गया वहां से, और क्या आ गया अब सरफेस, वहां पे यहाँ पे जो सर्कल बना वहां पे एक डिप्रेशन आ गया। डिप्रेशन, डिप्रेशन कौन से शेप का, हेमिस्फेयर शेप का, तो हेमिस्फेयर का वहां पे क्या आ जाएगा, CSA आ जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हेमिस्फेयर बस ये जो नीचे वाला पार्ट होगा उसका एरिया निकालेंगे। ऊपर में तो क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि कट किया गया, तो ऊपर में तो कुछ है ही नहीं, तो नीचे का सरफेस आ गया CSA ऑफ हेमिस्फेयर, और हेमिस्फेयर का CSA क्या होता है, 2πr²। 2πr²। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 6a², 2 πr² में से एक घट गया तो 1 πr²। अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब सुनिए, 6, इसका साइड के बारे में कुछ बोला ही नहीं, कितना है नहीं है, तो इसको हम मान लिए कि a² ही रहने दिए। अच्छा, प्लस पाई r क्या था, इसका रेडियस होता है यहां से यहां तक r, और यहाँ पे इसका डायमीटर बोला था L है, तो इस r को अगर हम L के फॉर्म में लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, हमको पता है क्या
कि डी जो होता है वो 2r के बराबर होता है, डायमीटर जो होता है वो 2 रेडियस के बराबर। तो डायमीटर यहाँ दिया हुआ कितना था l, l इक्वल्स टू 2r, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा l/2, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा l/2, तो r की जगह आ जाएगा l/2 का होल स्क्वायर। 6a साइड कितना दिया हुआ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या बोला डायमीटर l है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि इसका यहां से यहां तक ये l है, ठीक है। तो जो ये डायमीटर है हेमिस्फेयर का जो ये डायमीटर है वही तो इसका एज भी है, क्योंकि बोला वो उसके बराबर है। तो इसका जो साइड हम लोग जो यहाँ पे a लिख रहे हैं, तो ये a किसके बराबर होगा, उसका डायमीटर के बराबर होगा, ठीक है। और डायमीटर कितना था l, तो हम लोग a की जगह पे क्या लिख सकते हैं l², ठीक है। प्लस यहाँ पे फिर पाई l² 2 × 4। अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6l² प्लस पाई l² 4, ठीक है। अब हम लोग चाहे नीचे कुछ नहीं 1 एलसीएम कर लेंगे 4, 6 4 24 l² प्लस पाई l²। इन दोनों से हम लोग l² को कॉमन ले सकते हैं, नीचे यहाँ 4 है तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचा क्या क्या l² आ गया, यहाँ बचा 24 प्लस पाई, ठीक है। इतना। अब ये कौन सा था, यूनिट क्या था, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं था, दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे बस क्या कि यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि एरिया था इसलिए स्क्वायर। यूनिट क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कौन सा यूनिट था, लेकिन हाँ पता है कि पक्का मीटर सेंटीमीटर कुछ तो रहेगा, लेकिन हमको एग्जैक्ट नहीं बोला कि मीटर ही है सेंटीमीटर ही, इसलिए बस हम लिख दिए यूनिट का स्क्वायर। क्लियर बात, तो उम्मीद है फिर ये 5 नंबर क्लियर हुआ होगा। आइए 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा ए मेडिसिन कैप्सूल है यहाँ पे, ठीक है, इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे क्या था, सिलेंडर था, और उस सिलेंडर के दोनों तरफ क्या लगाया गया, 2 हेमिस्फीयर ऐसे कनेक्ट किया गया। अच्छा, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, पूरे कैप्सूल का लेंथ है 14 mm, और क्या बोला गया, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसका डायमीटर दे दिया 5 mm। अच्छा, क्योंकि डायमीटर दे दिया तो इसके हेल्प से हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या आ जाएगा, 5/2 बोल सकते हैं, या फिर 2.5 mm, ठीक है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो इस पूरे का सरफेस एरिया हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, पहले तो इसका अगर रेडियस बोल दे तो 2.5। अच्छा, हमको पता है कि हेमिस्फीयर जो है, हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो सारा इक्वल होता है, मतलब अगर यहाँ से यहाँ 2.5 है तो ये यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 2.5 होगा, और यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 2.5। अब समझिए इस कैप्सूल में क्या क्या है, एक सिलेंडर है, तो पहले सिलेंडर का एरिया निकालते हैं। सिलेंडर का एरिया के लिए इसका लेंथ पता होना चाहिए, लेंथ कितना है, टोटल 14 था, तो सिलेंडर कितना, इतना ही है, तो 14 में से 2.5 हम लोग इधर से घटा देंगे, 2.5 हम लोग इधर से घटा देंगे, तो 14 में 2.5 मतलब 5 अगर घटा दिए तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो ये 9 mm किसका लेंथ निकल गया, सिलेंडर का, ठीक है। और हेमिस्फीयर का रेडियस को 2.5 दिया था। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी बोला गया टोटल सरफेस एरिया इसका निकालने के लिए, वो कैसे निकलेगा, देखिए सिलेंडर का हम लोग क्या लगा देंगे, CSA, क्योंकि सिलेंडर के बस CSA, साइड से तो पैक है, साइड से तो क्या लगा दिया गया, हेमिस्फीयर, तो सिलेंडर का क्या लगेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर, और प्लस क्या करेंगे, 2 हेमिस्फीयर का CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA क्यों, क्योंकि ऐसे बस साइड का एरिया कनेक्ट हो रहा, ये वाला नहीं, क्योंकि ये तो कवर है, ठीक है। तो 2 × CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर का CSA ले लिए। अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता था, 2πRh, और यहाँ 2 × हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr²। रेडियस दोनों का सेम है तो r चलेगा। अब हम लोग इसमें से कुछ कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा। 2πr अगर कॉमन ले लें, बचा क्या, h प्लस यहाँ पे 2π और एक r आ गया, तो 2 और एक r बच गया, ठीक है। 2π का वैल्यू कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे। और रेडियस कितना था, रेडियस हम लोग 2.5 भी रख सकते हैं, या फिर 5.2 भी रख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर 5 था, रेडियस उसका आधा, मतलब 5/2,
ठीक है। हाइट कितना, हाइट ये किसका है, सिलेंडर का हाइट 9 और 2 इंटू 5/2 रेडियस। बाकी सॉल्व तो आप लोग खुद माहिर हैं, कर लेंगे। 2 से ये कैंसिल हो गया, इधर कुछ होगा नहीं, 110/7, फिर यहाँ पे और कितना आ जाए, ये कैंसिल हो गया, 9 + 5 14 हो गया, 7 2 × 14 × 2 0, इतना क्या आ जाएगा, क्योंकि वो mm है तो mm का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। बस बात खत्म, ठीक है। तो फिर वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते, इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।